हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के इस वीडियो के सेशन के अंदर हमारा फोकस जो है वो कुछ लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस पे होगा। हम ऑलरेडी कई टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में कि व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड हाउ वी कैन हैंडल इंक्लूडिंग द फॉर लूप्स, एरे एंड एक्सेट्रा। तो ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर होगा, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न्स जो कि लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं हम उसे किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वीडियोस तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फ़हद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की इनके प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड जो कि अपने मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा होता हूँ, तमाम मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप फ़हद हुसैन CS से गूगल पे भी सर्च करके फ़हद हुसैन CS blogspot.com पर आके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ID का इस्तेमाल कर रहा हूँ REPL.IT। इसके अलावा अगर एक्स कोड आपके पास मौजूद है ऑफलाइन तो आप उस पर भी सेम लॉजिक और सेम कोड को इस्तेमाल करके अपनी लॉजिक देख सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किन पैटर्न्स को हम विजुलाइज़ करवाना चाहते हैं और उसके बाद इंडिविजुअली एक एक चीज़ों को हम अपने ऑनलाइन ID पे करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ पैटर्न्स को यहाँ पर विजुलाइज़ करते हैं और इन पैटर्न्स पर आप देख रहे हो कि कुछ नंबर्स हैं। जो नंबर्स के ज़रिए से पैटर्न है उसी पैटर्न को मैंने स्टैरिक के ज़रिए से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। दो पैटर्न्स यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद जो हमारे पास पैटर्न है अगर मैं उसे दूसरे कलर से शो करूँ तो इट्स विल वर्क राइट वे। तो ये पैटर्न देख रहे हो कि उसी स्टैरिक को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर डिस्प्ले करवाया गया है। और ये जो पैटर्न है ये एक्चुअली एक चौथा हमारा पैटर्न होगा जिसमें यहाँ पर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ना सिर्फ रॉज एंड कॉलम के बेस पे स्टैरिक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, बल्कि कुछ स्पेस भी यहाँ पर मौजूद है जो इन तीनों पे मौजूद नहीं थे। और लास्ट जो हमारा पैटर्न है वो एक हाफ डायमंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी लॉजिक से हम फुल डायमंड भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पैटर्न था 1 1 2 1 2 3 1 2 4, इसके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर एक नेस्टेड लूप क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमें बात समझ में आएगी कि एक्चुअली ये पैटर्न स्विफ्ट की लॉजिक को यूज़ करते हुए कैसे डिज़ाइन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक लूप क्रिएट किया फॉर आई और इसकी रेंज डिफ़ाइन की हमने 1 से लेकर वो नंबर्स जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हो। तो मैंने कहा 1 से लेकर लेस देन 5 तक के ये तमाम लॉजिक को नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमने अपने इसकी बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद नेस्टेड लूप बना रहा हूँ जो रॉज एंड कॉलम दोनों को लेकर चलेगा। अगर हम आगे जाएंगे और डिफरेंट पैटर्न्स को देखेंगे तो कुछ बिल्टन्स हमारे पास मेथड भी मौजूद हैं, जैसे string.init। इसी तरह से दूसरे और भी हैं जिसके ज़रिए से stwrite के ज़रिए, ये दो अलग अलग मैथड्स हैं जिसके ज़रिए से आप बड़े आसानी के साथ पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि नेस्टेड लूप के ज़रिए से हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके बाद कुछ बिल्टन मैथड्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने j की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट की 1 से लेकर, और ये 1 से लेकर i तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यानी i की वैल्यू जो 1 से लेकर 4 तक चल रही है उसके रिस्पेक्ट से हमारा इनर लूप भी चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी बनाई और बॉडी बनाने के बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ j को। वाज़ेह है कि जो स्विफ्ट की लॉजिक है वो एक सेपरेट लाइन पर हमेशा हर चीज़ को प्रिंट करती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि मैं तमाम वैल्यू को एक ही लाइन पर डिस्प्ले करवाऊँ, यहाँ पर हम टर्मिनेटर को कॉल करते हैं ताकि वो तमाम लाइंस को तमाम आइट्रेशन को एक ही लाइन पर डिस्प्ले करे। लिहाजा इसके लिए मैंने लिखा टर्मिनेटर और उसके बाद हमने इसे एक ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करके शो करवा दिया। उसके बाद जब ये नंबर्स जो हैं वो एक लाइन पर डिस्प्ले होंगे, उसके बाद हमारा एक लाइन ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद रेस्ट ऑफ द नंबर्स डिस्प्ले होना चाहिए। लिहाजा इसके लिए जो पेरेंट लूप था हमारा, इस पेरेंट लूप के हर एक आइट्रेशन पर ख़त्म होने पर हम एक ब्लैंक स्पेस चाहते हैं। लिहाजा इसके लिए मैंने एक ब्लैंक प्रिंट लिखा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक एरिया रखा। इसके बेस पर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है लॉजिक की, क्या वो उसी पैटर्न के बेस पर हो रही है जिस पैटर्न को हमने यहाँ देखा था। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इस इमेज को देखें तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए हमारा पहला पैटर्न यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। इस एरिया को मैं कमेंट करूँगा ताकि हम अपने दूसरे पैटर्न पर जा सकें। तो स्टैरिक स्लैश किया हमने और उसके बाद हम अपने स्नैप पर वापस चलते हैं और यही पैटर्न जो है वो इस वक्त स्टैरिक के साथ यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा अगर मैं सेम कोड को यहाँ से कॉपी करूँ और उसके बाद हम यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं और जहाँ पर आप ये j को डिस्प्ले करवा रहे हो, अगर मैं इस j की जगह इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ स्टैरिक लिख दूँ तो इट विल वर्क एज लाइक द पैटर्न अबव। लेट्स सी, मैंने दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। बाकी ये वार्निंग है, जस्ट इग्नोर द वार्निंग। बिल्कुल सेम लॉजिक को हमने इस्तेमाल किया और ये दोनों पैटर्न्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करते हुए। अब जो अदर पैटर्न्स हैं
आप चाहें तो उन पैटर्न्स को नेस्टेड के ज़रिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, लेकिन अब हम कुछ बिल्ट इन मैथड्स को भी यूज़ करेंगे ताकि बहुत बेहतर तरीके से मज़ीद पैटर्न्स को भी हम विजुलाइज़ करवा सकें यहाँ पर, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग डॉट इनिट मैथड के ज़रिए से मुमकिन होता है। तो जो तीसरा मैथड है, पैटर्न है आई मीन हमारे पास, इसको हम अब यहाँ पर लॉजिकली वे पे देखते हैं। तो एज़ यूजुअल जो दो हमारे पास पैटर्न थे, यहाँ पर हमने अपने डेटा को आर एंड सी यानी रॉ एंड कॉलम के बेस पर डिवाइड किया। यही वजह है कि यहाँ पर दो लूप्स बनाई गई हैं। तीसरा जो है उसके अंदर भी यही है, लेकिन ये रिवर्स चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो इसको पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए हम कोड पे वापस आते हैं और अपने मल्टी लाइन कमेंट को सबसे पहले बढ़ाते हैं ताकि नीचे जो कोड किया जाए वो इसका पार्ट ना हो। जूम करता हूँ और सबसे पहले हम एक फॉर लूप बनाते हैं और इसकी रेंज रखते हैं 0 से लेकर 5 तक और 5 में से -1 कर देते हैं। तो 5 -1 का मतलब ये है कि ये रिवर्स ऑर्डर में लूप चलेगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में मुराद ये है कि अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कभी काम किया तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आइट्रेशन की वैल्यू 10 लिख कर आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और आई माइनस किया करते थे। तो स्विफ्ट की थोड़ी सी लॉजिक और सिंटैक्स चेंज है, यही वजह है कि हमने 0 5 -1 रखा है। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई। बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, हम प्रिंट करेंगे डायरेक्टली वैल्यू को नहीं, बल्कि स्ट्रिंग डॉट इनिट को कॉल करेंगे जो इसका बिल्ट इन मैथड है, और यहाँ पर आकर अपनी वैल्यूज़ को बताएंगे कि जो चीज़ मुझे प्रिंट करवानी है वो रिपीट मैनर पे चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ हम अपना काउंट बताएंगे कि ये जो काउंट है वो 5 के रिस्पेक्ट से चले 1 से 5 के रिस्पेक्ट पे चलेगा या 5 से 1 के रिस्पेक्ट पे चलेगा। लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा रिपीटिंग वैल्यूज़ एज लाइक दी टर्मिनेटर विच आई हैव ऑलरेडी यूज इन द अबव एग्जाम्पल्स। तो उसके बाद किस चीज़ को रिपीट करवाना है मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है स्टैटिक। उसके बाद जिस फॉर्मेट पे इनका काउंट चाहिए आपको, तो मुझे काउंट क्या चाहिए 5 4 3 2 1 इस फॉर्म पे स्टैटिक चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा काउंट, और काउंट लिखने के बाद कॉलन के साथ लिखूँगा मैं 5। अब 5 में से हर आइट्रेशन पर एक एक चीज़ माइनस करनी है, और माइनस के साथ अगर मैं 1 लिखूँगा तो ये आइट्रेशन एक ही दफ़ा चलेगी। लिहाजा यही वजह है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ओनली आई लिखूँगा, ताकि हर जब ये आइट्रेट हो तो एक एक वैल्यू उसकी कम होती रहे। लिहाजा एक सिंपल 1 लूप के ज़रिए से हमारा वो तमाम काम यहाँ पर मुमकिन होगा जो हमने नेस्टेड के ज़रिए से किया है बाय यूजिंग स्ट्रिंग इनिट मैथड। लेट्स सी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ एंड हियर इट इज़। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में हमारा डिस्प्ले हो चुका है जो इस स्नैप पर 3rd नंबर पर मौजूद है बाय यूजिंग स्ट्रिंग इनिट। आप चाहें तो उसको नेस्टेड के ज़रिए से भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो मैंने पैटर्न यहाँ पर विजुलाइज़ किया है वो इसी लॉजिक स्ट्रिंग डॉट इनिट के ज़रिए से किया ताकि हमें ये प्रॉपर्ली ये बात समझ में आए। ओके, इसके बाद जो हमारे पास चौथा पैटर्न है, अगर आप उसको बगौर देखें, जो कि हम स्टार्टिंग से ही एक एक करके तरतीब से कर रहे हैं तमाम पैटर्न्स को, तो चौथे पैटर्न्स के अंदर हमारी बात हुई थी कि रॉज एंड कॉलम के साथ यहाँ पर स्पेस भी मौजूद है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर अगर सिंपल लॉजिक बनाएं तो 3 लूप्स यहाँ पर हैंडल होंगे। एक लूप होगा जो रॉ को कंप्लीट करेगा, एक कॉलम को कंप्लीट करेगा, और एक हमारा स्पेस डिस्प्ले करवाएगा। तो स्विफ्ट हमें जो बिल्ट इन मैथड देता है विच मीन स्ट्रिंग डॉट इनिट, इसके ज़रिए से आप तीनों काम एक ही लूप के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मल्टी कमेंट्स को यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट करते हैं, और फिर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ एंड लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो सबसे पहले हम चलाते हैं लूप को फॉर आई इन 1 से 10 तक। तो मैंने 1 से 10 तक के लूप की बॉडी बनाई। अब यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग डॉट इनिट, और इस इनिट मेथड के अंदर हमें ये समझना है कि एक्चुअली होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एक स्पेस जनरेट करवाना है, और स्पेस के साथ साथ हमें स्टैटिक चाहिए। मैं दोबारा अगर उस स्नैप को शो करूँ तो आप समझें कि यहाँ पर जो स्पेस का काउंट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टैटिक बढ़ रहे हैं तो हमारे स्पेस कम होते जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, स्पेस हमारा कम हो रहा है और स्टैटिक के काउंट बढ़ रहे हैं, विच मीन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं चीज़ें और यहाँ पर प्लस हो रही हैं। इस बेस पर जो हमारे पास स्ट्रिंग इनिट के अंदर पैरामीटर इस्तेमाल होंगे वो रिपीटिंग फॉर्म पे होंगे, लेकिन कहीं पर हम प्लस करेंगे तो कहीं पर हम माइनस करेंगे। कैसे? मैंने सबसे पहले रिपीटिंग की वैल्यूज़ को, और रिपीटिंग पे हमने डाला ब्लैंक स्पेस, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, और हर एक लाइन पर हमें उनका काउंट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 10 से 0 तक जाना है या 1 तक जाना है। तो मैंने कहा काउंट कितने दफ़ा स्पेस प्रिंट होगा, मैंने कहा 10 टाइम होगा, लेकिन हर आइट्रेशन पे एक एक वैल्यू से क्या होती रहेगी, माइनस, और वो माइनस होगी किस रिस्पेक्ट से, आई के रिस्पेक्ट से, यानी जिस आइट्रेशन पे मैं मौजूद हूँ उसी आइट्रेशन पे वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉनकैटिनेट करवाया किसको, स्टैटिक को, क्योंकि स्पेस के साथ हमें क्या करना है, स्टैटिक प्रिंट करवाना है। और उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इनिट को कॉल किया
यानी जो काम आप अलग अलग कर सकते हो मैं यहाँ पर एक साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए। तो स्ट्रिंग डॉट इनिट के अंदर अब हम दोबारा क्या रिपीटिंग करेंगे। अब रिपीटिंग पे हमें स्पेस नहीं बल्कि स्टैरिक डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्टैरिक और उसके बाद हम कॉमा प्रेस करके यहाँ पर काउंट, और कितने नंबर ऑफ स्टैरिक होने चाहिए, जितनी आई की वैल्यू है। यानी फर्स्ट आइट्रेशन पर अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 स्टैरिक होगा, लेकिन स्पेस 9 होंगे। क्यों? क्योंकि हम 10 में से आई माइनस करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई, ब्रैकेट क्लोज है। सारी चीज़ें हमारी एक ही लूप में रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं टर्मिनेट करूँगा अपने लूप को और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने प्रोग्राम रन किया, लेट्स सी। इस 4th नंबर के बेस पर हमारा यहाँ जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इट्स नाउ अंडर प्रोसेस एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल उसी फॉर्म पर प्रिंट हो चुका है जिस फॉर्म पर 4th नंबर था, और ये बेसिक हमारी वो लॉजिक थी जिसके बेस पर हमारा ये स्टैरिक यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरह से हम चौथे पैटर्न को भी स्विफ्ट की लॉजिक पे इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले करते वक्त कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 5th पैटर्न है, और अगर आप इस 5th पैटर्न के लॉजिक को देखें या व्यू को देखें तो ये हाफ डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम पैरामिड भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं हाफ डायमंड इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यही इस तरह से लोअर पे चला जाए तो ये कंप्लीट एक डायमंड बन जाएगा, लेकिन इस वक्त इसे हम पैरामिड बेस पैटर्न भी कह सकते हैं। इसकी लॉजिक अगर देखी जाए तो सबसे पहले इसमें एक पार्ट तो हमारे पास स्पेस का है, और ये स्पेस हर लाइन पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ स्टैरिक जो है यहाँ पर 1 2 के फॉर्म पे नहीं है, बल्कि ऑड नंबर के एडिशन के बेस पर है, यानी 1 3 5 7 एंड सो ऑन है। तो सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी, लेकिन उसके बाद हमें नंबर ऑफ स्पेसेस का इस लिहाज से ख्याल करना है कि 1 के बाद स्टैरिक की जो क्वांटिटी है वो 3 हो रही है। तो सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी, जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन हमें स्पेस को कंसीडर करना होगा और नंबर ऑफ स्टैरिक को। लिहाजा इसके लिए हम सबसे पहले कमेंट्स को यहाँ पर बढ़ाते हैं, और उसके बाद सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी, यानी स्ट्रिंग डॉट इनिट। तो मैंने कहा फॉर आई इन 1 to 10, आप काउंट कुछ भी रख सकते हैं जिस साइज़ पर आपको पैरामिड डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट स्ट्रिंग डॉट इनिट। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा रिपीटिंग वैल्यू। तो रिपीटिंग पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो स्पेस दिया हमने। अब स्पेस का काउंट क्या होना चाहिए, तो मैंने काउंट पे बताया, जो भी आपने रेंज रखी है 1 से लेकर 10 तक की रखी है तो आप यहाँ पर 10 बताएंगे, 8 रखी है 8 बताएं, और 8 में से मैं माइनस कर दूंगा आई की वैल्यू। ठीक है, पहला काम हमारा ये हो गया। बाहर आएंगे, पहली ब्रैकेट से कॉन्कैटिनेट करेंगे और दोबारा हम स्ट्रिंग डॉट इनिट को कॉल करेंगे, और यहाँ पर अब मैं रिपीटिंग करूँगा स्टैरिक के लिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने स्टैरिक लिखा, और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो ऊपर वाले हमारा जो लूप है उससे इसको यूनिक करता है, वो है नंबर ऑफ स्टैरिक का डिस्प्ले होना। तो नंबर ऑफ स्टैरिक के लिए मैंने यहाँ पर काउंट लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और जो भी इसकी वैल्यू आती है उससे -1। तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर फर्स्ट आइट्रेशन पर मैं पैरामीटर को डिस्प्ले करवा रहा हूँ और आई की वैल्यू 1 है, तो 2 1 1 हुआ, 2 हुआ, और 2 में से एक माइनस हो गया, तो स्टैरिक की क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 2 4 हुआ, और 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, तो इतने ही नंबर के क्या है, प्रिंट हो जाएंगे, स्टैरिक प्रिंट हो जाएंगे। तो इस वे से ये वही लॉजिक हो गई जो हमने यहाँ पैटर्न पे देखा, क्योंकि 1 3 5 7 है, तो 2 में से जब भी मैं आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक इवन नंबर बनेगा, लेकिन जैसे उस इवन नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो ऑड हो जाएगा, और उतने ही ऑड के रिस्पेक्ट से स्टैरिक डिस्प्ले हो जाएंगे। तो लेट्स सी, हमारी लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर है, और डोंट मैच एनी अवेलेबल ओवरलोड। अच्छा, कुछ मेथड्स हमारे ओवरलोड हो रहे हैं, तो हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो हम जानते हैं कि जब भी हम ऑपरेटर को ही लगाते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा स्पेस भी देते हैं, तो उस स्पेस को भी हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, और उसके बेस पे भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इस बेस पर हमारा पैटर्न डिस्प्ले हो गया। और यही एरर था कि जब आप ऑपरेटर लगाते हो तो उसके साथ एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं था, वो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दिया, और उसके बेस पर हमारा पैटर्न जो है सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, जो पैटर्न नंबर 5 था। तो इस तरह से हमने 5 पैटर्न्स यहाँ पर देखे स्विफ्ट लॉजिक बिल्डिंग के रिस्पेक्ट से, कि हम किस तरह से स्विफ्ट के सिंपल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, और उसके बाद स्ट्रिंग डॉट इनिट मैथड को लूप में इस्तेमाल करते हुए मल्टी लाइन आइट्रेशन की कंडीशंस को एक ही प्रिंट डॉट स्ट्रिंग डॉट इनिट के अंदर इस्तेमाल करते हुए विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमने डिफरेंट
5 طرح کے پیٹرنس یہاں پر دیکھیں. مزید پیٹرنس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اب تیسری جو ٹیکنیک ہم استعمال کریں گے یہاں پہ ایس ٹی رائٹ کو استعمال کریں گے. اور ایس ٹی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت پراپرلی پیٹرنس کی ریڈنگ کو سمجھ سکتے ہیں. جہاں پر ہم نے اسٹارٹنگ پہ جب نیسٹڈ لوپ کا استعمال کیا تھا تو ہم اس سے ریورس آرڈر میں یعنی اسینڈنگ آرڈر میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں کس طرح سے اپنے لوپ کو استعمال کر کے کسی بھی طرح کے پیٹرنس کو ویژولائز کر سکتے ہیں. تو اس وقت جس اسنیپ کو میں نے یہاں پر ویژولائز کیا ہوا یہ ہمارے پاس مزید 4 پیٹرن ہیں. تو یہ پہلا پیٹرن ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا ہے جو ریورس آرڈر میں یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو پیٹرنس ہم ویژولائز کروائیں گے اس کو ایس ٹی رائٹ کے ذریعے سے کروائیں گے. اور یہ کیا ہے, کس طرح سے آپ کو اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں نمبرس کو ویژولائز کرنے میں ایز پرووائڈ کرتا ہے, اور اسے دیکھتے ہیں. تو ہم زوم کرتے ہیں اور ملٹی لائن کمنٹ کو یہاں پر پڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ایک لوپ بنایا فار آئی ان 0 to 5 یا 4 وٹ ایور جو بھی آپ چلانا چاہتے ہو, اور اس کے بعد اس کی باڈی بنا دی. اب میں یہاں پہ نیسٹڈ لوپ بنا رہا ہوں اس پیٹرن کو ویژولائز کرنے کے لیے جو وہاں پر موجود تھا, فار جے ان ایس ٹی رائٹ, اور اس کے جو پیرامیٹر ہیں فرام ٹو اور بائی. فرام ٹو بائی کا مطلب ہے کہاں سے ٹو کہاں تک نمبر چلے گا اور کس فارمیٹ پہ چلے گا. جیسے میں نے کہا فرام 4 سے یہ نمبر چلے گا, 2 کا مطلب ہے کس ویریبل کے ایکسس سے یہ چلے گا, میں نے کہا بھائی آئی کے ذریعے سے یہ چلے گا, اور انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ جس فارمیٹ پہ ہوگا آپ بائی کے اندر یوز کرو گے. ٹھیک ہے, تو ری لوڈ کرتے ہیں اپنے کوڈ کو ہم. اوکے, تو ایس ٹی رائٹ کی جو پیرامیٹرس تھے وہ بتایا, اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کی باڈی بنا دی جس کے اندر میں ایس ٹی رائٹ یعنی نیسٹڈ لوپ کے اندر استعمال کروں. کیا چیز پرنٹ کروانی ہے وہ آپ یہاں بتاؤ گے. تو مجھے صرف اور صرف ایک اسپیس پرنٹ کروانا ہے, کمپلیٹ آئٹریشن آف جے, یعنی جے کی جو باڈی ہے فار جے ویریبل جہاں استعمال ہو رہا ہے وہ کمپلیٹ آئٹریشن چلے گی, اور وہ کیا پرفارم کرے گی وہ میں یہاں بتا رہا ہوں. تو میں یہاں پر استعمال کروں گا ٹرمینیٹر, اور یہ جس پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے جسٹ فار دا ڈسپلے ایکسٹرا اسپیس. تو پہلی باڈی ہماری یہ ہو گئی. پھر دوسری باڈی ہم کے لیے استعمال کریں گے, اور یہاں پر اب ہمیں فردر رینج بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سمپل کے ویریبل کو یوز کریں گے 0 to i کے لیے. تو 0 ڈاٹ i اینڈ دا باڈی, اور اس کے بعد ہم یہاں پر کے کی ویلیو کو ڈسپلے کروائیں گے. تو میں نے اس لائن کو پرنٹ والے کو کاپی کیا, یہاں پیسٹ کیا, اور ٹرمینیٹ ہونے سے پہلے میں نے یہاں پر کے کو ڈسپلے کروا دیا, باقی ایکسٹرا اسپیس اپنی جگہ ہے. اور ایٹ لاسٹ جو ہمارا پیرنٹ لوپ ہے وہ ایک صرف لائن بریک کرے گا, تو ایکسٹرا اسپیس کے ساتھ ہم نے وہ دے دیا. یہ اوور آل لاجک ہمارے اس ڈائیگرام کو یعنی اس ویژولائزیشن کو کس طرح سے کرے گی وہ ہمیں دیکھنا ہے. تو جو کام میں نے ایس ٹی رائٹ سے پہلے اسٹرنگ ڈاٹ انٹ کے ذریعے سے کیا تھا, تو وہاں پر ہمارے پاس ایکسٹرا اسپیسز تھے جو ہر ایک لائن پہ سبٹریکٹ ہو کر کم ہو رہے تھے, اور یہاں پہ کچھ نمبرس ہیں. تو نمبر کو اگر بغور دیکھو تو 0 1 1 2 3 1 2 3 4 اور انکریز ہو رہے ہیں, یعنی یہاں پر جو مینر چل رہا ہے نمبر کا وہ پلس پہ چل رہا ہے, اور یہاں پر سبٹریکٹ چل رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پہلا جو لوپ ہے ہمارے پاس یہ وہ ہمارے ایگزیکیوشن کو بتا رہا ہے کہ کتنے دفعہ ہمارے نمبر آف لائنس آئیں گے جو ہر دفعہ لائن کو چینج کرے گا. پہلے لوپ کے اندر نیسٹڈ باڈی ہے, اس کی ذمہ داری 4 سے لے کر 1 تک کو جانا ہے, اور ہر آئٹریشن پہ ایک ویلیو کو کم کرتے وہ کیا کرے گا, اسپیس دے گا. جبکہ اس کے بعد جو ویلیو ہے 0 سے لے کر i تک کی وہ ہر دفعہ کیا کرے گا, نمبر کو ڈسپلے کرے گا. اب 0 سے i مراد کیا ہے, پہلی آئٹریشن پہ i کی ویلیو 1 ہے, تو 0 سے لے کر 1 تک لوپ چلے گا, وچ مین 0 اینڈ 1 ڈسپلے ہو جائے گا. پھر 0 سے 2 تک کا مطلب ہے 0 1 2 ڈسپلے ہو جائے گا, اینڈ سو آن. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اسی اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو ڈائیگرام میں موجود ہے, اور جب یہ پورے کام ہو جائیں گے تو لائن چینج ہو جائے گی بائی اٹس پیرنٹ. لیٹس سی پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اوکے, فرام کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا, تو یہاں پر کاما کی ضرورت ہے, وہ ہم نے کیا. اس کے بعد پروگرام دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور اس دفعہ دیکھ رہے ہو کہ آپ سکسیزفلی ہمارا وہی پیٹرن جو ہے اس اسٹیرک فارم پہ یہاں پر ڈسپلے ہو چکا ہے. تو میں اس اسپیس کو کم کرتا ہوں اور اس کے بیس پہ بھی پروگرام چلاتا ہوں تاکہ جو ایکسٹرا اسپیس ہر لائن پر آ رہا ہے وہ کم ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ بالکل اسی فارمیٹ پہ ہمارا پیٹرن آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر کے درمیان یہ جو کے ہے, یہ جو اسپیس آ رہے ہیں اس کو میں کم کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ صرف لائن کے درمیان ہو لیکن کے کی ویلیو کے درمیان نہ ہو, تو میں نے اس اسپیس کو بھی یہاں پر ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو ختم کیا اور اس کو ختم کیا میں نے, اور اس کے بعد پروگرام کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسی فارمیٹ پہ آ چکا ہے جس فارمیٹ پہ ہمیں دکھ رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے اس پیٹرن کو ہم نے ڈائمنڈ شیپ بھی ابھی ریپرزینٹ کروایا بائی یوزنگ اسپیسز, اور جہاں پر میں نے اسپیس ختم کیا تو بالکل ایز لائک یہ پیٹرن ویژولائز ہو گیا یہاں پر. ٹھیک ہے, ملٹی لائن کمنٹ کو بڑھائیں گے, کنٹرول ایکس, اور ہم اپنے نیکسٹ پیٹرن پہ چلتے ہیں. تو نیکسٹ پیٹرن جو ہمارا, میں اس کو 6 کہتا ہوں,
और ये हमारा 7 पैटर्न है। तो इस 7 पैटर्न पे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो लूप है वो सिर्फ 2 तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक पेरेंट होगा उसका चाइल्ड होगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ तीसरे लूप की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ सकती, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है और नंबर्स जो हैं वो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो एक लूप हमारे रॉ के लिए इस्तेमाल होगा और एक हमारा कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा। लिहाजा इस चीज़ को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लूप बनाया फॉर आई इन एस टी राइट, ठीक है, और एस टी राइट में अभी हमने देखा कि उसके 3 पैरामीटर्स थे, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं उस चीज़ को और इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि फ्रॉम 0 से ये चलेगा और कहाँ तक चलेगा 5 तक, और जो इसमें इंक्रीमेंट होगी वो अब +1 की होगी। ज़ाहिर सी बात है 0 से 5 तक जाने में हर एक आइट्रेशन पे मुझे एक वैल्यू चेंज करनी होगी। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई, अब नेस्टेड बना रहा हूँ रॉ और कॉलम के लिए, और इसको भी हम एस टी राइट से हैंडल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एस टी राइट लिखा और इसको हम 5 से चलाएँगे आई की वैल्यू तक, ठीक है, और आइट्रेशन -1 की होगी। क्यों? क्योंकि रॉ चला और उसके बाद कॉलम की वैल्यू चल रही है जो 5 से लेकर उसको नीचे तक जाएगी, वैल्यू को कम करेगी। अब हम इसकी बॉडी बनाते हैं और बॉडी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया जे की वैल्यू जो भी वटेवर इस आइट्रेशन पर होती है, और एक ही लाइन पे तमाम चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हम टर्मिनेटर इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हमने टर्मिनेटर में एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। तो चाइल्ड का काम यहाँ पर पूरा होता है और उसके बाद पेरेंट के अंदर हर लाइन पर हम चाहते हैं कि एक लाइन चेंज हो विद स्पेस, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे एंड लेट्स सी, एंड हियर इट इज़। सेम एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ चुकी है, एक्स्ट्रा स्पेस के साथ आ रही है। जहाँ पर जे की वैल्यू ख़त्म हो रही है वहाँ पर स्पेस दिया हुआ था मैं वो स्पेस हटा देता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूशन करूँगा। देखें आप, विदाउट स्पेस हमारी एग्जीक्यूशन होगी। बिल्कुल सेम लॉजिक हमारे पैटर्न नंबर 8 पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त अगर आप 8 को देखो तो बिल्कुल एज लाइक 7 है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इस रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 1 कर देंगे। अगर यहाँ पे देखूँ मैं 5 से 1 -1 कर देता हूँ और इस बेस पर हमारी आइट्रेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी पैटर्न नंबर 8 के लिए, और आप देख रहे हो कि पैटर्न नंबर 7 के अंदर जो चीज़ें इन टर्म ऑफ दी प्रिंटिंग, ठीक है, डिस्प्ले होने के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो 5 से 4 तक जा रही है या 1 तक जा रही है। इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक जा रहे हैं। तो मैं सेम कोड जो कि 7 नंबर पैटर्न पे इस्तेमाल किया, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूँगा। मल्टीलाइन कमेंट को इंक्रीज़ करके नीचे की तरफ ले आते हैं ताकि मैं इस कोड को अपने लॉजिक के लिए इस्तेमाल कर सकूं। सबसे पहले जो वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी मैंने इसको 5 किया, और 2 जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम 0 कर देते हैं। और उसके बाद अब जो बाय वैल्यू यूज़ होगी वो इंक्रीमेंट के लिए नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होने के लिए होगी, तो मैंने इसको -1 कर दिया। उसके बाद नीचे जो बॉडी है वो यहाँ पर आई के लिए इस्तेमाल हो रही है, मैं इसको आई -1 ज़रूर करूँगा, लाइक दिस। उससे क्या होगा कि जो पैटर्न 5 4 3 5 4 2 और इस तरह प्रिंट हो रहा था, अब वो सिर्फ 5 होगा, फिर 5 and 4 होगा, फिर 5 4 3 होगा एंड सो ऑन होगा। बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं जूम आउट करता हूँ, ये पहले वाला प्रीवियस आउटपुट है। हमने प्रोग्राम को रन किया अगेन एंड हियर इट इज़। तो जो दूसरा पैटर्न था हमारा जो 7 के बेस पर बेस कर रहा था 8वें नंबर पर, हमने उसे भी विजुलाइज़ कर दिया। उसके बाद 9 पैटर्न जो हमारे पास मौजूद है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमने 7 वाले पैटर्न को किया है, बस यहाँ पर वैल्यूज़ 5 4 3 2 थी, यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू चल रही है। सेम लॉजिक हमारी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर जो हमने 7 पर कर रखा है, ठीक है। तो 7 वाले कोड को ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जो 7 नंबर पे कोड था ये, वो मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम नीचे पेस्ट करते हैं, मल्टीलाइन कमेंट बढ़ाते हैं, सही है। और अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं। तो लॉजिक सबसे पहले 5 से स्टार्ट होगी, मैंने 5 किया, 0 तक जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है तो -1 के रिस्पेक्ट से चलेगी। अब जो नेस्टेड बॉडी है हमारी वो एस टी राइट के ज़रिए से हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 से लेकर आई तक की वैल्यू तक लेके जाना है। लिहाजा हमने इनर पार्ट को जो यहाँ पर जो मौजूद है इसको मैंने हटाया और यहाँ मैंने किया फॉर जे इन 1 to i। तो जो भी 1 to i की वैल्यू होगी उस रिस्पेक्ट से हमारी चलेगी। और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया अपने वेरिएबल जे को टर्मिनेट करते हुए एज लाइक दिस, ठीक है। तो जो स्पेस है उसकी हमने यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं जूम आउट करता हूँ तो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हो कि एट लास्ट जो 9वें नंबर पे पैटर्न है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2 एंड 1, वो बिल्कुल उसी फॉर्म पे हो गया। अब हम चाहें तो वैल्यू को चेंज करके उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से
اوور آل ہمارا یہ تب کمپلیٹ وہ کوڈ ہے جس پہ ہم نے اپنے فار لوپس یا ڈفرینٹ کائنڈس کے لوپ جو ہم آلریڈی ڈسکس یا پڑھ چکے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کچھ 9 نمبرس آف پیٹرنس یہاں پر ڈسکس کیے، جس کے ذریعے سے ہم نے جانا کہ سمپل لوپ کیا ہے، نیسٹڈ لوپ کا کانسیپٹ کیا ہے، کس طرح سے ہم پیٹرن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسٹرنگ ڈاٹ انٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم ملٹی لوپ میں استعمال ہونے والے آئٹریٹ ہونے والی چیزوں کو ایک ساتھ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں یا کس طرح سے ایک ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ ہم نے لاجک دیکھی. اور ایٹ لاسٹ ہم نے دیکھا کہ ایس ٹی رائٹ کیا ایک بلٹن کی ورڈ ہے جو لوپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایکچولی یہ ایک جینرک ہے، جینرک ٹائپ کلاس ہے جس کے ذریعے سے ہم فار، ٹو اور بائی پیرامیٹر کو استعمال کرتے ہوئے دوسری پروگرامنگ کے لاجک کے بیس پر ہم لوپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یا رن کر سکتے ہیں، جس طرح سے سی پلس پلس، سی شارپ یا جاوا یا سی پروگرام کے اندر لاجک ہوتی ہے. تو ایس ٹی رائٹ کے کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم نے کچھ پیٹرن ویژولائز کیے جو آلموسٹ بالکل اسی طرح سے تھا جو ہم نے پریویس 1 سے لے کر 5 تک کیے تھے، لیکن وہاں پر کچھ اسٹیرکس موجود تھے، یہاں پر نمبرز تھے جن کو ہم نے ویژولائز کیا. تو فلی تمام باتیں کلیئر ہوں گی. یہ تمام کوڈ جو ہے میں اپنے بلاگ fahadhussaincs blogspot.com پہ بھی دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ کاپی پیسٹ کر کے اس کو اپنی سیپریٹ آف لائن یا آن لائن آئی ڈی میں استعمال کر سکتے ہیں.